हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता या चालकत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है भैया विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता या चालकत्व, जिसका हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। तो अभी आपको परिभाषा की ओर देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको केवल जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है और यहीं से आपको परिभाषा याद भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, समझिएगा ये कोई मान लेते हैं बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने जल भरा हुआ है, इसमें हमने क्या भरा हुआ है भैया, इसमें हमने जल को भरा हुआ है। अब इस जल में हम एक विद्युत अपघटनीय विलयन लेते हैं, मतलब विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। अब भैया ये NaCl है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो इसमें है। तो भैया इसको हम लिख दे रहे हैं। तो जब भैया ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है और ये जल में घुल गया तो हम कह सकते हैं ना विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है ये सब, ठीक है। क्योंकि जल में जब विद्युत अपघट्य पदार्थ मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन इसमें भरा हुआ है। तो हम इतना लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये क्या है पूरा विद्युत अपघट्य पदार्थों का जलीय विलयन, ठीक है। तो भैया ये जो है ना इसमें जल में NaCl जब घोल दिया गया है तो इसको हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थों का जलीय विलयन है। अब भैया इसमें याद रखेंगे इसके जब विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय विलयन द्वारा ही जब विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को भैया हम क्या कहते हैं, चालकता या चालकत्व कहते हैं। देखिए भैया इसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता या चालकत्व, ना कि हम पढ़ रहे हैं भैया जो चालकों की चालकता या चालकत्व नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता पढ़ रहे हैं। इसलिए इसमें यही बताया गया है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय विलयनों द्वारा भैया विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, उसे ही हम चालकता या चालकत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे, परंतु आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को छोड़िए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन आप क्या कहेंगे। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, हमने यही नहीं लिखा है किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों द्वारा, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य की चालकता या चालकत्व कहते हैं। तो आप यहां से बोल सकते हैं ना कि विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय विलयनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भैया, चालकता या चालकत्व कहते हैं। तो यहां से आप डेफिनेशन को बोल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया आपको कैसे, मतलब हम पता कर सकते हैं कि भैया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कैसे प्रवाहित होगी इसमें। तो मान लेते हैं हमने इसमें क्या घोला है, NaCl घोला है ना। तो ये NaCl को जब हम जल में घोलते हैं तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो जल में घुलकर क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टूट गए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमने 2 प्लेट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हमने 2 प्लेट लगा दिया है, एक प्लेट है धन प्लेट और एक प्लेट है ऋण प्लेट। अब ध्यान दीजिएगा ये ऋण प्लेट है तो भैया इधर धन जो Na है, Na पर प्लस है, ये इधर आकर्षित होगा और जो Cl- है वो धन की ओर आकर्षित होगा। अब भैया जब दोनों आयन आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे, गति करेंगे, तो भैया तब विद्युत धारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न करने में मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है या उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, चालकता या चालकत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो भैया इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे एक पॉइंट्स इसमें। फॉर्मूला तो आपका C होता है 1/R, ठीक है। C 1/R, जहाँ C क्या है भैया, यही है चालकता या चालकत्व है, ये है प्रतिरोध, ठीक है। और ये क्या है आपकी चालकता है,
या चालकत्व भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्या होता है चालकता होती है ना, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि चालकता, नोट्स में आप एक पॉइंट्स लिख सकते हैं कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, इतनी बात हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देना है, चूंकि हम एक और फॉर्मूला जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब हम क्या जानते हैं भैया, ओम के नियम से जानते हैं ना कि R = V/I होता है कि नहीं। अब इस R का मान यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है भैया, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो है C = I/V, ये मिलेगा ना। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला कि आपको इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, पहला ये फॉर्मूला और दूसरा आपको ये फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आया, तो ये ओम के नियम से ही आया है। ठीक है, क्योंकि R का मान हम V/I रखेंगे, I ऊपर चला जाएगा तो I/V हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि कैसे आया। अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक किसका याद रखेंगे भैया, ओम का मात्रक जो क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि व्युत्क्रम है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, या इसका दूसरा एक और मात्रक होता है जिसे हम मोह भी कह सकते हैं। ठीक है, मोह। ठीक है, तो ये दो आपको मात्रक है, ओम इनवर्स या मोह, तो इसको भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा, फॉर्मूला और परिभाषा याद करने का तरीका, ये मात्रक, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना है, तो आपको लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है नंबर 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके। ठीक है, तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है स्कूल और कोचिंग में, तो आपको केवल उस टॉपिक के यूट्यूब पे आकर नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।